बच्चों 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने एलिमेंट बुक से, उसकी 16.3 एक्सरसाइज तक हो चुका और उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार सेट चैप्टर का जो एडिशन फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ए इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर चलते हैं। ये फार्मूला आपने लर्न कर रखा है पहले से ही। अब इसको नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दूं अगर मैं, नंबर ऑफ एस यानी कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे अब इसको हम। तो नंबर ऑफ एनी इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी आ गया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेन फार्मूला है प्रोबेबिलिटी में जो हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला, ये याद रखना आपने। अब इसके बाद जो इवेंट हैं, बहुत सारे इवेंट मैंने लिखवाए थे, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कंडीशन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी उसमें एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी इवेंट होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है वहाँ पर 0। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि ए इवेंट आपका है ओड नंबर का 1 3 5 और बी इवेंट है 2 4 6, तो ये इवन नंबर का इवेंट, ये ओड नंबर का इवेंट, तो दोनों आपस में क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी कि अलग अलग, म्यूचुअली आपस में बिल्कुल अलग अलग। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो ये फार्मूला जो है ये कट होकर ये फार्मूला बन जाएगा इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी जो है पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी जो है पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड केस में क्या है बच्चों, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट लिख देते हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो उसकी कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला भी बदल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी एंड इसकी जगह आ जाएगा माइनस पी इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी। अगर ए और बी यहाँ पर क्या हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट केस है फोर्थ केस में क्या है देखो, फोर्थ केस में अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो, सबसे पहले एग्जॉस्टिव का लेते हैं, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हो जाएगा, यानी कि सिंपल इसकी कंडीशन बताऊं मैं, ए यूनियन बी जो है वो एस के इक्वल हो जाता है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हैं और वो एग्जॉस्टिव हैं तो उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक। और भाई वो एग्जॉस्टिव होने के साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो फिर क्या है ये दोनों कंडीशन एक साथ मिल जाएंगी, ये दोनों वाली। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और साथ में पी ए प्लस पी बी के इक्वल। यानी कि ये केस देखो आप यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ गया, पी ए प्लस पी बी के इक्वल। ये कंडीशन लिख देता हूँ मैं एक बार, केवल एग्जॉस्टिव की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 1 के इक्वल होता है। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं बताऊँ आपको मैं दोबारा से, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट जिनका यूनियन वापस सैंपल स्पेस आ जाए उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ए इवेंट है 1 2 3 4 और बी इवेंट है 4 5 6, ये 2 इवेंट है आपके पास 4 5 6, ए इवेंट ये है और बी इवेंट ये है, तो इनका यूनियन मैं अगर करूँ तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा।
क्योंकि ये दोनों इवेंट मैंने डाई के लिए हैं। एक डाई थ्रो करूँगा तो सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, तो दोनों का यूनियन करूँ तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स की। और साथ में ये भी कि उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी जो है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखो जैसे कि, लेकिन ये कंडीशन लागू तब होगी भाई जब ए और बी साथ में क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों। यानी कि केवल एग्जॉस्टिव की कंडीशन ये है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएं और एग्जॉस्टिव भी हो जाएं तो ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी ये वाली, ये दोनों, यानी कि साथ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एग्जॉस्टिव भी हो, जैसे कि ये इवेंट है आपका 1 3 5 और बी इवेंट है 2 4 6, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही 2 4 6 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है ये, क्योंकि इनका यूनियन अगर मैं करूं तो सैंपल स्पेस आने लग रहा है, इसलिए क्या है ये एग्जॉस्टिव। और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए क्या है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं इसको हटा दूं 6 को या 4 को हटा दूं यहाँ से, अब ये केवल क्या रह जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर इनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस भी बन जाए और कुछ भी कॉमन भी ना हो तो डबल नाम पड़ जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हों तो उसमें ये जो है ये प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी का पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 के इक्वल। ठीक है ना। अब मैंने आपको समराइज कर देता हूँ एक बार मैंने आपको ये फार्मूला बताया मेन, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पी इंटू पी बी आ जाएगा इसकी जगह। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये फार्मूला इतना बच जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है उसमें, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी हैं, तो ये फार्मूला इतना आ जाएगा यहाँ तक का। ठीक है ना। तो अब कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में खास तौर पर हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये 4 तरह के केस इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों ये 4 तरह के इवेंट्स पढ़ेंगे हम, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। बेसिक जो मैंने करवाया था आपको उसमें भी बताया था मैंने अच्छे से ये, और फिर अब भी बताया था, अब फिर दोबारा से फिर बता देता हूँ। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जो आपस में अलग अलग हो, जैसे कि आपने एक डाई थ्रो कर दी, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे बेटा तो कुछ नहीं हो सकता, कितनी बार भी चाहे मैं बता लूँ आपको। जैसे एक डाई थ्रो कर दी आपने, उसका सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। जैसे कि ए इवेंट आपका है 1 2 और बी इवेंट आपका है 4 5 या केवल 4, तो ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है ये, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो क्या है एम्प्टी सेट, खाली सेट, तो इसलिए इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट में जब कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो पहले हो चुका। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, जैसे कि एक थैले में रेड बॉल हैं 6 और वाइट बॉल हैं 8। अब इसमें से पहली बॉल रेड निकालनी मैंने, दूसरी बॉल वाइट निकालनी है, तो देखो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/14। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इस थैले में से केवल एक बॉल निकालनी है और वो रेड कलर की निकले तो उसका आंसर आ गया 6/14, रेड कलर की बॉल आने के चांस।
इसमें से वाइट कलर की बॉल आने के चांस हो गए 8/14। वाइट कलर की बॉल आ जाए इसमें से तो उसके चांस आ गए 8/14। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई है। अब इसमें से दो बॉल निकालनी हमने, पहली बॉल वाइट आ जाए और दूसरी बॉल आ जाए रेड। तो पहली बॉल वाइट आने के चांस हो गए 8/14 और दूसरी बॉल रेड आने के चांस कितने हो गए 6/14। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर पहली बॉल जो हमने निकाली उसको अगर अब हम बाहर फेंक दें और फिर दूसरी बॉल निकालने चले तो एक बॉल इसमें से कम हो जाए, क्योंकि एक वाइट आप निकाल चुके तो वाइट रह जाएंगी 7 और टोटल रह जाएंगी 3। तो हमने तो रेड निकालनी है ना दूसरी बारी में, तो रेड तो 6 थी, 6 ही रहेंगी क्योंकि एक वाइट निकाली थी पहले तो वाइट कम होगी। अब देखो कहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी मैंने शुरू में बताई थी आपको 6/14 होती है और यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी 6/13 आ गई। तो ये रेड बॉल का जो इवेंट है ये वाइट पर डिपेंड हो गया इसके ऊपर। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, और डिपेंड ना हो जब इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये उसकी कंडीशन होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है ये PA/PP। ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं देखो, जैसे आपने एक डाई थ्रो कर दी, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और ए इवेंट आपका हो गया 1 2 3 4 और बी इवेंट हो गया आपका 4 5 6। तो इनका यूनियन अगर हम करें, यूनियन ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के एलिमेंट सारे एक जगह लिखें और जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो ये यूनियन हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो भाई ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो ए और बी क्या हो गए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। ठीक है ना। इनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा तो इनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। सिंपल सा फंडा केवल एग्जॉस्टिव का। अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसे इवेंट हैं आपके पास जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। ठीक है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसके अंदर क्या है, दो क्वालिटी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। तो सिंपल सी बात है, दोनों क्वालिटी इसमें ऐड कर दीजिए आप। जैसे कि आपने एक डाई थ्रो की तो डाई के ऊपर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पर ए इवेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 और बी इवेंट ले लेता हूँ 4 5 6। तो ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव, क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि 4 इनमें कॉमन है, या तो 4 को यहाँ से कट कर दूँ या यहाँ से कट कर दूँ। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। देखो 1 2 3 4 5 6 के इक्वल इनका यूनियन होने लग रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव भी हो गए। यानी कि इन इवेंट्स का डबल नाम पड़ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इनकी कंडीशन होती है ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन होगी। ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल, ये एग्जॉस्टिव की कंडीशन होगी। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया था ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर PA + PB के अंदर, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि इनका दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये तो चारों के चारों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे देन नोट ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट।
मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। नोट ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। कहने का मीनिंग ये है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं तो फिर ये आप लेकर चल सकते हो बेशक से कि नोट ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो नोट ए एंड बी को आप इंडिपेंडेंट इवेंट लेकर चल सकते हो। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं तो ए एंड नोट बी को भी आप इंडिपेंडेंट इवेंट लेकर चल सकते हो। और ये मैं अभी प्रूव कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ मैं। देखो, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है भाई बच्चों, जो पहली प्रॉपर्टी वो मैंने आपको बताई थी, मेन प्रॉपर्टी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसके 3 वर्जन बता दिए मैंने आपको। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी इतनी बच जाएगी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए इंटू पी बी। और ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड 1 के इक्वल प्रूव हो जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कि पहले से बता दिया था मैंने आपको। पी नोट ए जो है वो 1 माइनस पी ए के इक्वल होता है, और पी ए जो है वो 1 माइनस पी ऑफ नोट ए के इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैं 2 ही डाल देता हूँ पूरे में, यानी कि नोट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो ए की प्रोबेबिलिटी को। जैसे कि देखो, रेड बॉल आपके थैले में है 8 और वाइट बॉल हैं 6, तो आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है जो कि है 8/14। तो आपने रेड का कॉम्प्लीमेंट निकालना, रेड का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पर रेड का कॉम्प्लीमेंट कौन है, वाइट। तो इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो आप, रेड का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो कि कितना आ जाएगा 6/14, और है भी यहाँ पर 6/14। इसी तरह आपके पास नोट रेड की प्रोबेबिलिटी है, रेड की निकालनी है तो इसको 1 में से माइनस कर दो, रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर चुके 16.3 के अंदर। उसके बाद है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जैसे आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेम बात है बिल्कुल यही वाली। उसके बाद फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी बिल्कुल सेम बात है, सेकंड जैसी। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास ये जो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाए, अलग अलग के ऊपर, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये किया मैंने। फिर क्या होगा कि कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए क्या है, इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन है तो उसकी जगह यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे और सोल्व करें हम तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा ये। और इसके बाद इसको आराम से सोल्व किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी को, ये सोल्व कर रखा है मैंने। तो ये आपने देखना है, डी मॉर्गन्स लॉ भी किया था हमने सेट चैप्टर में। यहाँ पर उसमें एन होता था, एन पी की जगह, तो नंबर ऑफ एस से डिवाइड करने के बाद पी बन जाएगा। तो क्या है कि अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो तो कॉम्प्लीमेंट हटेगा नहीं। सबसे पहले क्या है, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन। जब पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए, जब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर इसी केस में अगर कॉम्प्लीमेंट जो है अलग अलग के ऊपर और बीच में यूनियन हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। और अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे हम बात करें 7th में, तो वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
नोट ए इंटरसेक्शन बी, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो ये तो मैंने बता ही दिए, साथ साथ इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर देता हूँ। ये जैसे ए है आपका और ये अगर बी है, ये बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया? देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया सारा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये है सारा ए का कॉम्प्लीमेंट, सारा का सारा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है और बी आपका ये है, देखो बी ये है, देखो ये बी ब्लू कलर के डॉट। तो इन दोनों का कॉमन कौन सा हो जाएगा? जिसमें ब्लैक लाइन भी है और ब्लू डॉट भी है, तो ये कौन हो जाएगा? ओनली बी, केवल बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से उसका इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से उसका इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एट्थ प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी नोट, ये प्रॉपर्टी है, तो अब की बार ए में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए में से उसका दोनों का कॉमन माइनस हो जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ प्रूव करके। देखो जैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, मान लो ए तो ये है और बी ये है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखो कौन सा? बी का कॉम्प्लीमेंट है जिसमें मैंने ब्लू लाइन लगा दी, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट, ब्लू लाइन वाला बी का कॉम्प्लीमेंट है ये सारा, ब्लू लाइन वाला। इसमें ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो ए में मैं ग्रीन डॉट लगा देता हूँ ए के अंदर। तो अब दोनों का कॉमन देखो, दोनों का कॉमन वो होगा जिसमें ब्लू लाइनिंग भी होंगी और ग्रीन डॉट भी होंगे। तो ब्लू लाइनिंग और ग्रीन डॉट जो हैं वो इस हिस्से में है केवल, जिसको मैं डार्क कर देता हूँ ग्रीन से, देखो मतलब ग्रीन नहीं कर देता हूँ इसको, देखो ये हिस्सा ये। तो ये क्या है? ए में से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर रखा है, तो वही तो मैंने किया, ए में से उसका इंटरसेक्शन माइनस। तो भाई बच्चों ये प्रूव होया। और इसको आप दूसरे तरीके से इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको इस वाले को, और इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना? एक और तरीका है इसको लिखने का, इसको आप लिख सकते हो बी माइनस ए, इसको बी माइनस ए लिखा जा सकता है, बी माइनस ए, और इसको ए माइनस बी लिखा जा सकता है। जिसके ऊपर डैश लग रहा है उसी के आगे माइनस का साइन लगा देना है। तो तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ये है सेम है ये, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा ये है ए माइनस बी। ठीक ऐसे इसको भी बी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ए डैश इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं ये प्रॉपर्टी सीखने के बाद, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो नोट ए एंड नोट बी इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो नोट ए नोट बी इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? देखो गिवन में क्या है, गिवन में लिखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, दैट इज़ आपको दे रखा है उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट है तो समझो आपको ये दे रखा है उसने, इंडिपेंडेंट दे दिए। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपने नोट ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है ना? दैट इज प्रूव क्या करना आपने? प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी, ये प्रूव करना आपने। ठीक है ना? आप देखते हैं, देखो प्रूफ में बड़ा सिंपल है प्रूव करना बच्चों। सबसे पहले मेरे को ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ। देखो किसके इक्वल जाएगा ये? नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी। अभी मैंने बताया था अलग अलग के ऊपर इंटरसेक्शन हो, बीच में यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, बीच में इंटरसेक्शन हो, तो आप कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाकर बीच में यूनियन बदल देना। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, बीच में यूनियन लगाकर और कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में। जब पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए
तो आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। तो माइनस का साइन इसके अंदर जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अब देखो ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ये समझो ये दे रखे है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल, तो इसकी जगह मैं पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूँ, पी ए इंटू पी बी। अब करना क्या हमने, देखो 1 माइनस पी ए तो यहाँ पर है ही अपने पास, और इन दोनों में से अगर मैं पी ए कॉमन पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस का पी बी, तो अगर इन दोनों में से मैं माइनस का पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो लेफ्ट ये तो है ही अपने पास 1 माइनस पी ए, और लेफ्ट में ये चला हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, ये देखो लेफ्ट में था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से माइनस पी बी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस पी बी अगर कॉमन निकाल लिया मैंने इनमें से, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस पी ए पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस पी ए अगर यहाँ से गया तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर माइनस पी बी, तो 1 माइनस पी बी। अब 1 माइनस पी ए को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 माइनस पी ए को आप लिख सकते हो पी नोट ए, और 1 माइनस पी बी को पी बी नोट, तो ये पी ए नोट हो गया और ये पी बी नोट हो गया। तो देखो अब आपके सामने रिजल्ट है ही कि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। यानी कि अगर ये इन दोनों को इंडिपेंडेंट बनाना है तो यही प्रूव करना था आपने सिंपली। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखो दे क्या रखा है, ए और बी इंडिपेंडेंट, तो समझो ये दे रखा है ए और नोट ए एंड नोट बी को इंडिपेंडेंट प्रूव करना था आपने, तो समझो आपने ये प्रूव करना है, ये वाला ये लाइन। अब इसको मैं लेकर चल पड़ा, इंटरसेक्शन है, अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाकर यूनियन लिख दूंगा। उसके बाद पूरे का कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी को एक्सपेंड कर दिया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस का साइन अंदर ले गए, ये माइनस ये प्लस हो गया, और इसकी जगह मैंने लिख दिया पी ए इंटू पी बी। ये देखने की बात है यहाँ पर पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ऐसा दे रखा है, देखो ये डायरेक्ट नहीं लिख रखा है, लेकिन ये मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हैं तो यही फॉलो करेंगे वो। तो उसके बाद ये 1 माइनस पी ए है, इसमें से माइनस पी बी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर माइनस पी ए। अब पूरे में से 1 माइनस पी ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस पी बी बच गया। अब 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी को लिख सकते हैं पी बी नोट। तो ये प्रूव हो गया बच्चों कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे तो नोट ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब दूसरी बात हमने प्रूव करनी है कि भाई ए और बी इंडिपेंडेंट है अगर, तो नोट ए एंड बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो ये प्रूव करना आपने, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो नोट ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। गिवन में मैंने लिखा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट इज ये गिवन हो गया इनडायरेक्टली। नोट ए एंड बी को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, यानी कि आपने ये प्रूव करना है नोट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नोट ए इंटू बी, पी नोट ए इंटू पी बी। तो इसको लेकर चलते हैं, देखो प्रूफ में बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना आपने। तो नोट ए इंटरसेक्शन बी को हम लेकर चलेंगे, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर है तो बी में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। अगर कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर है, मान लो कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर हो, तो ए में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। तो फिलहाल अपने सामने था नोट ए एंड बी, तो ये था अपने सामने, तो बी में से क्या माइनस हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। ये मैंने फार्मूला बताया है आपको,
ये वाला फार्मूला यहाँ लिख रखा है मैंने, देखो ये और ये 7th और 8th प्लेस पर। तो भाई इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, यानी कि ये प्रूव करना हमने, इसको इंडिपेंडेंट, इन दोनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना हमने। तो मैं ये लेकर चलता हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला लेकर चल पड़ा, तो इसको इसके इक्वल लिखा मैंने। अब बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन बच गया, देखो इसकी जगह मैं लिखूंगा पी ए इंटू पी बी, इसकी जगह पी ए इंटू पी बी लिखूंगा यहाँ पर, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह। अब इस पूरे में से पी बी कॉमन निकाल देंगे हम, तो पूरे में से पी बी कॉमन जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए आप जानते हो क्या होता है, पी नोट ए होता है। तो पी नोट ए आगे लिख दिया मैंने और पी बी यहाँ लास्ट में लिख दिया। तो यही प्रूव करना था बच्चों कि नोट ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर लिखा नहीं मिलेगा, स्क्रीन नहीं है कोई ये कि लिखा मिलेगा आपको बोर्ड पर कि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसकी कंडीशन आएगी, कंडीशन देखकर आपने लिखना है खुद ही, देयरफॉर नोट ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। अब लास्ट में हमने प्रूव करना है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड नोट बी, ए और नोट बी भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ए एंड नोट बी ये है, देखो ए एंड नोट बी। तो चलते हैं भाई, देखो अब ये फार्मूला लगाएंगे हम, देखो ये लेकर चलना हमने, ये लेकर चल पड़ा मैं, और ये होता है इसके इक्वल, ये लेकर चल पड़ा मैं, क्योंकि इसको इसके इक्वल दिखाना है, तभी जाकर इंडिपेंडेंट हो गए ए एंड नोट बी, तभी जाकर इंडिपेंडेंट होंगे, तब ये इसके इक्वल आएगा। तो ये मैं लेफ्ट साइड लेकर चल पड़ा, लेफ्ट साइड के ऊपर ये फार्मूला लगा दिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है पी ए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मैंने क्या किया, इस पूरे में से पी ए कॉमन निकाल लिया, तो पूरे में से पी ए कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा पी बी, और 1 माइनस पी बी क्या होता है, नोट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यही प्रूव करना था बच्चों हमने, ये वाला ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ था, देखो तो ये प्रूव करना था कि ए एंड नोट बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये प्रूव हो गया, देखो इनके बीच में इंटरसेक्शन, अब यहाँ पर प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं तो ये पेयर भी इंडिपेंडेंट होगा, और ये पेयर भी इंडिपेंडेंट होगा, और ये पेयर भी इंडिपेंडेंट होगा, और ये जो मैंने अभी आपको थ्योरम करवाई हैं 3, ये +2 क्लास में एज इट इज़ हैं बिल्कुल। यहीं पर अगर आपने सीख ली तो आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 16.4 का, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपस में, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो आपने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है वैसे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसके इक्वल होता है बच्चों वैसे तो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ए एंड बी, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं देन या सो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी 0। तो देयरफॉर जो आपका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, वो बन जाएगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 0.5 यानी कि 0.9, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब सेकंड पार्ट है पी नोट ए निकालना, पी नोट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए से आ जाएगी। तो 1 माइनस पी ए यानी कि 1 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगी 0.6। थर्ड पार्ट में निकालना क्या आपने, पी नोट बी, थर्ड पार्ट में निकालना पी नोट बी। तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस पी बी के इक्वल आ जाएगा। अब 1 एज इट इज़, पी बी क्या है आपके पास, पी बी है 0.5, तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 ही आ जाएगा ये भी। और लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है जो कि नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी निकालना है। तो ये आप इसके इक्वल मत रख देना, अभी मैंने इसके इक्वल प्रूव किया था ये,
ये इसके इक्वल मैंने प्रूव किया था, लेकिन जब प्रूव किया था जब दोनों इंडिपेंडेंट थे। अब यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों। तो आपने पहले क्या करना है, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, और जब पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये जो इंटरसेक्शन का जो साइन है ना, इंटरसेक्शन का, ये किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ये ध्यान रखना आपने, अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी निकालना हमने, तो ये इसके इक्वल आ गया था, और इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल, क्योंकि पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट हटाना आपने तो उसको एक में से माइनस कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह क्या रख सकते हो आप, 0.9, तो 1 माइनस 0.9 हो गया, जो कि कितना आ गया, 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 आपका आंसर आ गया बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।